Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is my profession. आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए, ये आपके सामने सोडियम लिखा हुआ है। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11 और यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 23। अब आप मुझे बताइए ये 23 है क्या चीज, राइट? तो आपको मैं बता दूं सोडियम इक्वल्स टू 23 AMU। अब आप पूछेंगे सर पहले तो ये बताइए ये 23 है क्या चीज। मैं आपको बता दूं ये है रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास। ये क्या चीज है? रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास। सर आपने ये रिलेटिव वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि मैं सोडियम एटम को रिलेट कर रहा हूं किससे? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। सर AMU का मतलब, एक AMU का मतलब, अब केमिस्ट्री में 1 AMU का मतलब होता है कि हम कार्बन एटम के अब 12 टुकड़े कर दीजिए। तो आप क्या लिखोगे? 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 ऑफ C12 एटम। आपको क्या समझना है? एक कार्बन एटम और उसके कितने टुकड़े कर दीजिए? 12 टुकड़े कर दीजिए। तो एक टुकड़ा जो है वो किसके बराबर हुआ? 1/12 और उसको बोलते हैं 1 AMU। आपको दिमाग में ऐसे रखना है। फिर से आइए सर ये 23 सोडियम ये क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा इसको लिखते हैं रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास, RAAM। आपने सही चीज समझनी है। सर आर वर्ड क्यों लगा है? क्योंकि इसको मैं रिलेट कर रहा हूं 1 AMU से। 1 AMU का मतलब सर 1/12 ऑफ C12 एटम। बोलिए इतनी बात से सहमत? आइए आगे चलते हैं। तो 1 AMU, आई होप दिस क्लियर टू एवरीवन। 1/12 ऑफ C12 एटम। सर ये C12 क्यों लिखा? क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13, C14। हम किसके 12 टुकड़े कर रहे हैं? सर आप C12 के कर रहे हैं। तो 1 AMU बोर्ड आपसे इसकी डेफिनेशन पेपर में पूछ सकता है, राइट? अच्छा चलो, ये फिजिकल बैलेंस दिख रहा है? सर जी दिख रहा है। चलो इसमें सोडियम एटम को बिठा दो। एक सोडियम एटम बैठ गया और यहां कितने AMU रखने हैं? यहां पर 23 AMU रखिए। कितने टुकड़े? सर एक टुकड़ा, दो टुकड़े, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे कितने टुकड़े रख दिए आपने? 23 AMU आपने यहां रख दिए। तो ये इसके क्या है? ये दोनों बराबर। एक सोडियम एटम 23 AMU के बराबर है। चलो एक काम करो, आप यहां से सारे AMU हटाओ, सारे साइड में कर दो। चलिए हटा दें। चलिए सर सारे हटा दिए, ठीक। अभी यहां पे एक टुकड़ा रखते हैं, 1 AMU रखा, सिर्फ एक। तो क्या देखने को मिलेगा? सर देखने को मिलेगा कि ये सोडियम, ये फिजिकल बैलेंस नीचे और ये क्या हो जाएगा? ऊपर, इम्बैलेंस हो जाएगा। सोडियम भारी है। फिर आप इसमें दो टुकड़े, 3, 4, 5 ऐसे करके इसके अंदर आप ऐड करते चाहिए। जैसे ही 23 AMU हो जाएंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा? बराबर। तो अब सिंपल लैंग्वेज में बताओ आपको समझ में क्या आया? सिंपल लैंग्वेज में ये समझ में आया कि एक सोडियम एटम जो हमें दिखाई भी नहीं देता है उसको हम 23 AMU के बराबर है। मतलब 1 सोडियम
atom is equal to is equal to 23 mu or is 23 times heavier 23 times heavier than 1 AMU। इसका मतलब ये हुआ कि एक सोडियम एटम जो है वो 23 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई 23 टाइम्स हैवी है किससे? एक AMU से। ये इस बात का मतलब निकला। कोई पूछे ये लिखा क्या है, व्हाट डज दिस रिटन, तो लिखा तो ये रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास है। अभी मैंने आपको ये शब्द नहीं बताया इसको एवरेज क्यों बोलते हैं, अभी मैंने सिर्फ इतना बोला कि इसको कुछ टीचर्स इसको स्कूल में रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। एवरेज वर्ड क्यों लिखा मैं वो भी बताऊंगा, पर फिलहाल अभी ये समझो हर एटम को हम किससे कंपेयर करते हैं? AMU से। और ये एक सोडियम एटम 23 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। बोलिए इतनी बात से सहमत? जी। आगे चलूं नी। अब जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और यहां कितना लिखा है 24। कौनो क्या मतलब? एक मैग्नीशियम एटम 24 AMU 24 AMU मतलब 24 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 24 इंटू 1 AMU बट 24 टाइम्स देन 1 AMU। ये एक नंबर का सवाल आया है पेपर में, इसका मतलब क्या है, समझना क्या है। चलिए एक ऑक्सीजन एटम 8, यहां क्या लिखा है 16, तो ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 AMU। क्या मतलब? एक ऑक्सीजन एटम 16 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। तो इसको कहते हैं रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास। सर एवरेज वर्ड इसलिए लगाते हैं क्योंकि हर एलिमेंट के क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं वेरियस, और उन सब का हम क्या लेते हैं? एवरेज। ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है इसकी वैल्यू कभी होल नंबर में नहीं होती, इसकी वैल्यू हमेशा पॉइंट्स में होती है, फ्रैक्शन में होती है। ये 16.044 समथिंग ऐसे करके होगी, ठीक। होल नंबर में ये कभी नहीं होता। अगर ये कभी होल नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे यूं समझो, ये Cl लिखा है 17, ये 35, ये Cl कितना है 17, ये 37, ये दो आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है, वैसे ही मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। अब हम इन दोनों का क्या निकालते हैं? ये नेचर में 75% एग्जिस्ट करता है, ये नेचर में 25% एग्जिस्ट करता है। इनका हम क्या निकालते हैं? एवरेज। क्या निकालते हैं हम इनका? एवरेज। बोलिए बात है, अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 35.5। तो Cl 17 ये क्या लिखा है? रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास। आपसे क्या रिलेटिव वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? बिकॉज वी कंपेयर विद AMU। एवरेज वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, उनका हम एवरेज निकालते हैं, इसलिए इसका सही मायनों में शब्द का मतलब क्या है? रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास। और ये मुझे बताता है कि ये क्लोरीन एटम 35.5 टाइम्स हैवी है किससे? 1 AMU से। इतनी बात सबको क्लियर हुई? पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर इस चैप्टर के मैं सीक्वेंस वाइज आपके साथ एक शीट करता चलूंगा, तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप दिस मच इज क्लियर। आगे अभी तक आपने क्या समझा? सोडियम इक्वल्स टू 23 AMU। व्हाट इज दिस? रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। ये क्या लिखा है? 1 डजन। एक डजन का क्या मतलब? आप बोलोगे सर एक डजन का मतलब 12। मैंने कहा यू गिव मी 1 डजन ऑफ बनानास, तो हाउ मेनी बनानास यू विल ब्रिंग? यू विल ब्रिंग 12 बनानास। यू विल अंडरस्टैंड। यार मुझे एक दर्जन आलू देना, तो बंदा काउंट करेगा कितने? 12 आलू और आपको पकड़ा देगा। वैसे ही केमिस्ट्री में, हम केमिस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं मोल।
अब बच्चा बोलता है ये मोल क्या चीज है। मोल का मतलब समझना। अच्छा, मोल समझने से पहले आपको मैं एक चीज और समझाता हूं। 1 डजन तो हर बच्चे को समझ में आया। आप दुकानदार के पास जाओ, ए भैया मुझे 1 किलो आलू देना, तो तुमने उसको बोला भैया मुझे आलू देना। आपने अपने दिल की बात, अपने मन की बात कैसे एक्सप्लेन करी? आलू ले लो। आपने कहा भैया 1 किलो आलू, ठीक। तो 1 kg मीन्स मास। आपने अपनी दिल की बात किस में समझाई? मास में समझाई, राइट। अच्छा चलो पार्टी करते हैं। 2 लीटर पेप्सी लेके आना। 2 लीटर पेप्सी, ये क्या है? वॉल्यूम। मम्मी मम्मी एक टॉफी खिला दो प्लीज, मैं 2 लड्डू खा लूं, मैं 3 लड्डू खा लूं। नंबर, यू अंडरस्टैंड नंबर, यू अंडरस्टैंड वॉल्यूम, यू अंडरस्टैंड मास। पर हमारी केमिस्ट्री में चलता है मोल। हमारी केमिस्ट्री में क्या चलता है? मोल। अब ये मोल क्या चीज है? अब ये कहो मोल क्या चीज है, आप सुन लीजिए मोल क्या चीज है। मोल क्या चीज है, ये देखिए, आइए मोल समझे। मोल कुछ नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। 23 पार्टिकल्स। अगर आप 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स इकट्ठे कर लीजिए किसी भी चीज के, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल के बराबर। मैं कहा अच्छा जाओ मुझे 1 मोल ऑरेंज लेके आओ, तो कितने ऑरेंज लाने पड़ेंगे आपको? 6.022 into 10⁻23, इतने ऑरेंज लाने पड़ेंगे, तो उसको बोलेंगे 1 मोल। डेली लाइफ में कोई मोल में बात नहीं करता है, केमिस्ट्री वाले सिर्फ मोल में बात करते हैं। तो मोल का सीधा सीधा क्या मतलब है? 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स, इतना। जैसे मैंने बोला 1 डजन, तो 1 डजन मतलब 12, वैसे 1 मोल मतलब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, ऑरेंज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, राइट। ये कुछ भी हो सकते हैं पार्टिकल्स में। इलेक्ट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। सर मुझे 1 मोल हाथी चाहिए, तो 1 मोल हाथी मतलब कितने हाथी लेके आने पड़ेंगे? 6.022 into 10⁻23। एक पूरी पृथ्वी भर जाएगी किससे? हाथियों से। 1 मोल हाथी, राइट। तो कहने का मतलब ये है 1 मोल का क्यों मतलब? 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। अच्छा, इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको लिखा जाता है Na, एवोगैड्रो नंबर, राइट। अच्छा जी, चलो अब आपको एक और कैलकुलेशन सिखाते हैं, मार्क करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम्स, इतने एटम्स लेना। इमेजिन करो कितने एटम्स? 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम्स। इतने एटम जब इकट्ठे होंगे तो उसका वजन जो है वो 12 ग्राम के बराबर हो जाएगा। अच्छा, मुझे इतने एटम का वजन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 कार्बन एटम का वजन चाहिए। वो किसके बराबर होगा? मुझे नहीं पता, मैंने क्या मान लिया? x। क्रॉस मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, तो 1 कार्बन एटम x इक्वल्स टू कितना? 12 ग्राम इंटू 1 कार्बन एटम अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। ये कार्बन एटम कैंसिल, तो 1 कार्बन एटम का वजन कितना हुआ? x। 12 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। 1 कार्बन एटम का इतना वजन हुआ। बोलिए, इतना याद हो गया? ट्रिक्स होना, मैं पूरा चैप्टर बिल्कुल एकदम लड्डू कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक। अच्छा,
सर आपने एक कार्बन एटम लिया, मैंने कहा जी। अच्छा, इसको आप डिवाइड कर दो, इसको एक कार्बन एटम को डिवाइड कर दो, 12 टुकड़े कर दो। ठीक है सर, 1/12 कर दिया, तो इस साइड भी आपको 1/12 करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो बराबर रहेगा। एक कार्बन एटम के कितने टुकड़े कर दो, 12, इधर भी आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों साइड चीजें क्या रहेंगी, बराबर। एक कार्बन एटम के 12 टुकड़े कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1 AMU। क्या बन जाएगा, 1 AMU। तो ये 12 और ये 12 कैंसिल, तो 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। एक AMU का वजन कितना होता है, तो देखिए एक AMU का इतना वजन होता है। ठीक। अच्छा सर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आपको अपने दिमाग में वैल्यू तो सबको रटी हुई है, 1 AMU इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। अब ये जिंदगी भर काम आएगा, 1/Na ग्राम। आई होप दिस मच इज क्लियर। चलो इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं। आप 1 इसको आप सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 0.022 को हटा रहा हूं, 1/6 लिख रहा हूं। तो ये 1/6 इंटू ये 10⁻⁻ ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, 10⁻⁻23। बोलो 1 को डिवाइड करो किससे, 6 से। 1 को डिवाइड करो 6 से, 0.0, 6 बंदा 6, 4 आ गया 0, 6 6 जा 36, 4 6, तो ये आपका आंसर आएगा 0.166 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इस पॉइंट को मैं आगे शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा 1.6 और राउंड अप कर दूंगा तो 67, 1.67 इंटू पॉइंट को आगे शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू घटती है, 10⁻⁻24 ग्राम। तो एक AMU का वजन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बोलो नहीं मेरा बच्चा, इतनी बात समझ में आई, इतना क्लियर हो गया आपको। और याद क्या रखना हमेशा, 1 AMU इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। ये याद रखना, Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। सर बोर्ड में क्या हमें 6.022 करके करना पड़ेगा, बेटा बोर्ड में अगर वो लोग तुम्हें लिखेंगे कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, 6 से आपको कैलकुलेशन करने को बोलेंगे, आगे कुछ नहीं बोला, देन तो यू हैव टू टेक 6.022 इंटू 10⁻23। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो अभी तक मैंने सीखा क्या, सर अभी तक हमने, इसको नोट डाउन कर लेना, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, सोडियम इक्वल्स टू 23 AMU। क्या मतलब, ये लिखा क्या है, व्हाट इज दिस, रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास, व्हाट डज इट मीन, 23 टाइम्स हेवियर देन 1 AMU। सर बार बार क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हारे ना खून में मिला देना चाहता हूं, बार बार करते करते तुम्हें याद ही हो जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूं कि एक सोडियम एटम का मास कितना होता है, वजन कितना होता है, वेट कितना होता है, तो घबराना मत। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक सोडियम एटम है, ये 23 लिखा है, AMU की जगह पे मैं 1/Na ग्राम लिख दूं। अभी बताया ना मैंने आपको एक AMU कितना होता है, सर 1/Na ग्राम, तो ये क्या बन जाएगा 23/Na ग्राम। पर पेपर में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 23/6 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब बताइए क्या बन जाएगा, सर 10⁻⁻23 ऊपर चला गया, 6 बंदा 6, 6 4 24, 6 3 जा 18, 5 56, 6 8, 3.8 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये एक सोडियम एटम का वजन है। अब आपसे कोई भी टीचर पूछ ले, बेटा एक मैग्नीशियम एटम का मास बताओ, मास, अगर वो पूछेंगे रिलेटिव, तो मैग्नीशियम इज व्हाट, 24 AMU। मैंने मास पूछा तो एक मैग्नीशियम एटम का मास कितना होगा, 24/Na ग्राम। यूनिट से पता लगता है कि आप क्या चीज फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, मुझे 26, अब सर 26 क्या,
मुझे 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अच्छा, यूनिट से पता चलता है कि आप क्या क्या चीज मेजर कर रहे हो, राइट। आपकी सर हाइट है 23 फीट। अच्छा, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो एक मैग्नीशियम एटम का मास कितना हो गया? 24/Na। एक ऑक्सीजन एटम का मास बताओ। सर ऑक्सीजन का ये क्या लिखा है? 16 AMU, ठीक, और इसका मास कितना होगा? 16/Na ग्राम। वैल्यू आप पुट करते चलिए। एल्यूमिनियम सर 27 AMU, ये पेपर में दिया होगा 27, तो एल्यूमिनियम इक्वल्स टू 27/Na ग्राम। ये एक एल्यूमिनियम का मास, ये एक ऑक्सीजन एटम का मास। बोलो इतनी बात से सहमत? बोलिए, ठीक। आज के लिए इतना करते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।